एक गांव में किशोर नाम का एक व्यक्ति रहता था। किशोर ने लकड़ी बेचने के लिए अपने खेत में कई पेड़ लगा रखे थे। किशोर शाम के समय में लकड़ियां काट कर घर ले आता और सुबह उन लकड़ियों को बाजार में बेच आता, जिससे उसकी अच्छी आमदनी हो जाती और किशोर एक दो गाय भी रखता जिनका दूध बेच आता और इस तरह उसका अच्छे से समय व्यतीत हो रहा था। लेकिन किशोर का एक पड़ोसी था, कल्लू, जो किशोर से और उसकी आमदनी से बहुत जलता था। कल्लू को जहाँ कहीं मौका मिलता वो किशोर की बेइज्जती और नुकसान करता रहता था। किशोर इन सब से बहुत दुखी था। लेकिन किशोर सरल स्वभाव वाला व्यक्ति था। हर बार कल्लू की बातों को नजरअंदाज कर देता और अपना काम करता रहता। किशोर हर दिन की तरह उस दिन भी लकड़ियां काट कर घर ले आता है और सो जाता है। कल्लू लकड़ी को लाते हुए देख लेता है। कल्लू के दिमाग में किशोर को नुकसान पहुंचाने का आइडिया आता है और जैसे ही रात होती है, कल्लू किशोर की लकड़ियों को चुरा ले जाता है। सुबह जब किशोर उठता है और देखता है कि उसने जो लकड़ियां काट कर घर लाई थी वो वहां नहीं है, किशोर बहुत दुखी होता है और मन ही मन सोचने लगता है भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मेरे साथ ये सब हो रहा है। मैं बड़ी मेहनत से लकड़ियां काट कर लाया था और उन्हें भी कोई ले गया। हो ना हो ये सब कलवा ही कर रहा है। एक काम करता हूँ, सरपंच जी के पास जाता हूँ और उन्हें बताता हूँ। किशोर सारी बात बताता है। सरपंच जी कलवा से पूछने लगते हैं, क्यों रे कलवा, तुम कभी किशोर की लकड़ियां चुराते हो तो कभी दूध? नहीं नहीं सरपंच जी, ये सब झूठ है। मैंने किसी का कुछ नहीं चुराया। काफी देर बहस होने के बाद सरपंच जी कहने लगते हैं, सुनो किशोर, तुम्हारे पास जब तक कोई ठोस सबूत ना हो कलवा के खिलाफ, तब तक तुम कलवा को दोषी नहीं ठहरा सकते। अगली बार आओ तो सबूत के साथ आना। किशोर फिर शाम को लकड़ियां काट कर लाता है और किशोर लकड़ियों के पास में एक गड्ढा खोदने लग जाता है और उसको अच्छे से वापस से पहले जैसा कर देता है, जिससे किसी को यह एहसास ना हो कि यहाँ गड्ढा खुदा हुआ है। किशोर सुबह उठता है और देखता है कि लकड़ियां तो वहीं पर रखी हुई है, लेकिन गड्ढे में कोई गिर गया है। जब किशोर गड्ढे के पास जाता है और देखता है कि गड्ढे में कल्लू गिरा पड़ा है और उसका अंदाज बिल्कुल सही निकलता है, किशोर सरपंच जी और गांव वालों को भी वही बुला लाता है और कहने लगता है, क्यों सरपंच जी, उस दिन आपने सबूत मांगा था ना, अब देख लो अपनी आंखों से। हाँ, तुम बिल्कुल सही थे। क्यों रे कलवा, अब क्या कहना चाहोगे? उस दिन तो तुम मना कर रहे थे कि मैंने कोई चोरी नहीं की, तो फिर तुम यहाँ कैसे आए? मुझे माफ कर दो सरपंच जी, दरअसल मुझे किशोर की खुशहाली देखी नहीं जाती थी। मैं आगे से कभी भी किसी के साथ भी ऐसा नहीं करूँगा। कल्लू को बाहर निकालकर सरपंच जी गांव वालों के कहने पर और कल्लू के बीवी बच्चों की मायूसी को देखकर कल्लू को सुधारने का एक और मौका दिया जाता है। उसे अच्छे से समझ आ जाता है कि वो बहुत गलत राह पर चल रहा था और आगे कल्लू कभी भी ऐसा नहीं करता है।